ओके सो हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं इफ एल्स पाइथन के अंदर। वो पिछले वाली पाइथन वाला फोल्डर तो पता नहीं कैसे डिलीट हो गया मेरे से, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम सीधा यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं इफ एल्स। अभी इफ एल कंडीशन जो होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, कोर कॉन्सेप्ट होता है पाइथन के अंदर या किसी और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो इसको सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। काफ़ी जगह आपको कंडीशंस लगानी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा अगर ये चीज़ ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट कराना है, और अगर ये चीज़ ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट कराना है। तो इफ एल्स कंडीशन, सो इफ पाइथन के अंदर इफ एल्स कंडीशन लगाने के अंदर के लिए आपको इंडेंटेशंस का यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पर पैरेंथेसिस के साथ काम नहीं होता है, यहाँ इंडेंटेशन के साथ काम होता है। जैसे हम और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हम पैरेंथेसिस के अंदर डिफाइन कर देते थे कि इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर कोई पर्टिकुलर सेंटेंस स्टेटमेंट्स या प्रोग्राम आएगा, और देन हम समझ जाते थे कि इन दोनों के बीच में कोई एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड है। लेकिन यहाँ पर पाइथन के अंदर इंडेंटेशन के साथ में काम करना होता है, और आपको थोड़ी बहुत चीज़ें को ध्यान रखना पड़ता है इफ एल्स कंडीशंस को यूज़ करते टाइम। सो हम यूज़ करते हैं इनको। सो मैं काम करता हूँ, दो वेरिएबल बना लेता हूँ, एक काम करता हूँ इनको वैल्यू छोटी छोटी दे देता हूँ जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाए। ठीक है, 1, 2, 3 हमने दे दी है एबीसी नाम की एक वेरिएबल। तो हम लगाता हूँ इफ। अब और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या रहता है, ये अंदर ब्रैकेट्स वगैरह यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट आप कंडीशन लगाओ ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, और यहाँ पर लगाओ आप कॉलन। कॉलन लगाने के बाद आपको एंटर करना है, तो ये पहले तो ऑटोमेटिकली ये इंडेंट कर देगा, यहाँ पर आपको आगे कर्सर लेके आएगा। अब अगर आप पीछे करके देन यहाँ पर प्रिंट लिखोगे, ये करोगे ए इज ग्रेटर, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको ये नहीं करना है। यहाँ पर आपको इसी जगह से स्टार्ट करना है, जो भी आपका ब्लॉक ऑफ कोड या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होगा। जैसे मैं प्रिंट करता हूँ ए इज, ठीक है, ए इज ग्रेटर, ये करा। देन यहाँ पर अब मैंने एंटर दबाया तो ये उसी के नीचे आ रहा है, मतलब अभी तक भी वो स्टेटमेंट चल रहा है, मतलब जो पैरेंथेसिस के अंदर है वो अभी तक चल रहा है। आप ये समझ लीजिए कि जो ये है, मतलब ये वाला जब तक ये रहेगा मतलब ये इस ब्लॉक के अंदर रहेगा। जैसे मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट लगाता हूँ और हेलो और दोस्तों कर देता हूँ। ठीक है, ये कर दिया। अब मैं काम करता हूँ बैक चला जाता हूँ। ठीक है, मैं गया हूँ बैक। ठीक है, एंड देन यहाँ पर हेलो दोस्तों हो गया, सो लाइक करो। ठीक है, ऐसे कुछ भी लिख देते हैं। एंड देन एक बार मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ मेरे को क्या प्रिंट होकर मिलता है। सो यहाँ पर मेरे को प्रिंट होकर मिला लाइक करो। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन कभी ट्रू हुई नहीं, तो ये एग्जीक्यूट भी नहीं हुआ, क्योंकि एक है वो दो से बड़ा नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक को 11 कर देता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखो यहाँ पर मेरे को पहले क्या मिला, ए इज ग्रेटर, मतलब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई। देन हेलो दोस्तों, मेरे को ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, और ये वाली लाइन लाइक करो ये भी एग्जीक्यूट हुई। क्यों? क्योंकि ये बाहर है। अगर अगर ठीक है, मैं इसको एल्स के अंदर डाल देता हूँ, और यहाँ पर भी मेरे को इंडेंटेशन देनी पड़ेगी, और ये प्रिंट करता हूँ, तो मेरे को सिर्फ ये दो चीजें प्रिंट होकर मिली। मतलब हमको पता लग गया ना कि ये जो पर्टिकुलर ब्लॉक है, मतलब ये जब तक नया मैं एल्स या इफ एल्स नहीं लगा देता, तब तक ये उसी ब्लॉक के अंदर चल रहा होगा, मतलब जो पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ये रन कर रहा होगा। तो हमने देख लिया कि ये इंडेंटेशन कैसे काम करती है, इफ एल्स कंडीशन कैसे लगाते हैं। अगर एक काम करते हैं, हम नेस्टेड इफ एल्स भी देख लेते हैं, कि वहीं काफी ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ब्लॉक किस कोड के अंदर है। ठीक है, सो मैं इसको कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, और ये क्या हो गया, ठीक है, कमेंट आउट हो गया। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन इसके अंदर एक और कंडीशन, इफ ए इज ग्रेटर देन सी, देन ये। ठीक है, तो हमने दो कंडीशन, दो इफ एल्स लगा दिए, और यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ ए इज ग्रेटर। ठीक है, ये कर दिया। अब मैंने जैसे ही यहाँ पर ये करा, एंटर करा, तो ये इस जगह ही आ गया। ठीक है, जो एंटर वाला मेरा कर्सर था वो इसके नीचे आ गया, मतलब ये अभी दो इफ एल्स कंडीशन के अंदर है। अगर मैं यहाँ पर वापस एक और करता हूँ प्रिंट हेलो दोस्तों, ठीक है, और देन करता हूँ, तो अभी तक ये अंदर वाला स्टेटमेंट चल रहा है। ठीक है, और अगर मैं इससे बाहर आता हूँ, मैं इससे बाहर आ चुका, मतलब ये देखो मैं इस इंडेंटेशन से बाहर आ चुका, मतलब मैं इस लाइन में आ चुका। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एल्स, और एल्स लिख करता हूँ एल्स ब्लॉक। ठीक है, ये एल्स ब्लॉक। ठीक है, और एक और मैं देखो मैं बाहर आया, ये भी इसी एल्स ब्लॉक के अंदर था, ये मैं इस वाले पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर आ गया, मतलब इस वाली चीज के अंदर आ गया। ठीक है, और ये आ गया मैं लास्ट वाले के अंदर। थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप करोगे ना तो प्रीटी श्योर आपको आ जाएगा जी। और मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ लास्ट एल्स ब्लॉक, या फिर बाहर वाला जो भी ब्लॉक है। अब मैं एक बार इसको प्रिंट करके देखता हूँ मुझे क्या प्रिंट होकर मिलता है। तो मेरे को क्या मिला, ये दो चीजें मिली। क्यों मिली? देखो पहले हमने कंडीशन चेक करी कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो यस ए इज ग्रेटर देन बी। फिर क्या ए सी से भी बड़ा है? हाँ, ये सी से भी बड़ा है। तो हमें ये दोनों चीजें प्रिंट होकर मिली। ठीक है, अब हमने इफ एल्स देखा है कि पहले अगर इफ वाला कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो हमें इफ वाला जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो प्रिंट होकर मिल जाते हैं। अगर इफ वाली कंडीशन फॉल्स होती है, तो हम एल्स वाले कंडीशन के अंदर जाते हैं, देन हमें वो चीज प्रिंट होकर मिलती है। लेकिन हमने यहाँ देखा कि ये वाली जो कंडीशन थी वो ट्रू थी, तो हमको ये प्रिंट होकर मिल गया, और इसका एल्स वाला कंडीशन मतलब नेग्लेक्ट हो गई, मतलब इसको प्रिंट नहीं किया गया। और हमने ये वाला देखा तो यहाँ पर भी ये वाली ट्रू थी, इसलिए हमें अंदर वाले ब्लॉक के अंदर गए, तो हमें ये चीज भी नहीं मिली कि लास्ट एंड ब्लॉक। अगर मान लीजिए मैं ये वाली कंडीशन करता हूँ फॉल्स, ठीक है, मैं ये वाली कंडीशन कर रहा हूँ फॉल्स। अब फॉल्स कर दी, जैसे ए इज ग्रेटर देन बी, हाँ ए इज ग्रेटर देन बी, और ए इज स्मॉलर देन सी, नहीं ए बड़ा है। ठीक है, और अब मैं प्रिंट करता हूँ तो मेरे को मिलता है एल्स ब्लॉक। अब देखो एल्स ब्लॉक क्यों मिला, क्योंकि हमने सबसे पहले जो पहली वाली कंडीशन थी उसको रन किया,
वो ट्रू हुई, वो अंदर गई, ठीक है, वो ट्रू हुई है, याद रखना वो ट्रू हुई है, ठीक है। देन हम वापस ये वाली कंडीशन चेक करते हैं, यहाँ पर हमें फॉल्स मिल गया, मतलब इफ वाला जो ब्लॉक है, ये वाला जो ब्लॉक है, ये तो जो दो लाइन है वो प्रिंट नहीं हुई, ठीक है। और ये एल्स वाला जो ब्लॉक था, एल्स ब्लॉक, ये प्रिंट हो गया। देन हम बाहर आए, बाहर आके हमने देखा कि जो इफ एल्स वाली कंडीशन थी वो इफ वाली ट्रू हुई थी, इसलिए हमें एल्स वाला ब्लॉक नहीं मिला। मैंने काफी डिटेल में बता दिया आपको कौन सा प्रिंट हो रहा है, कौन सा नहीं है। एक बार वापस देखते हैं कि अगर मैं बाहर वाला ही फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है, मैंने बाहर वाला जो कंडीशनल स्टेटमेंट थी वो फॉल्स कर दी, तो देखो क्या होगा, तो लास्ट एल्स ब्लॉक, मतलब ये जो पूरा होगा ना, ये वाला जो इसका अंदर वाला जो पार्ट होगा वो पूरा नेगलेक्ट हो जाएगा, मतलब इसको जो एल्स वाला होगा ना वो भी प्रिंट नहीं होगा, और सीधा ये लास्ट वाला जो एल्स ब्लॉक है इस पर रन कर देगा, इस पर जंप कर देगा। सो हमने देख लिया इफ एल्स कैसे कंडीशन काम करती है, इंडेंटेशन क्या होते हैं। आप शुरू शुरू में जब आप कोड करोगे तो आप इस जगह काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट या कर सकते हो, मतलब हो सकती है आपको प्रॉब्लम। मान लीजिए आप अगर हल्का सा भी एक स्पेस हटा दे तो ये यहाँ पर एरर थ्रो करने लग जाएगा कि अनइंडेंटेड अमाउंट ऑफ डाटा प्रीवियस इंडेंटेड, मतलब आपको एक पर्टिकुलर स्पेस देना पड़ेगा, जो क्या बोलते हैं इफ एल्स कंडीशन को ट्रू करने के लिए या फिर यूज में लेने के लिए, ठीक है। अगर मान लो गलती से आप कहीं अटक भी जाते हो या बीच में अटको, अब आपको पता नहीं है ना कितने ब्लॉक पे जाना है, तो आप स्पेस स्पेस कर करके बार बार ऐसे सेट थोड़ी करोगे। आपको क्या करना है, कंट्रोल दबाना है, ब्लैक स्लैश, तो ये सबसे पहले आ जाएगा, फिर टैब दबा देना है, टैब दबाएगा ये वापस आगे आ जाएगा। तो ऐसे आपको वर्क करना है। तो आज हमने देख लिया इफ एल्स कैसे कंडीशन काम करती है, और मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। बाय गाइस।